ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकिया गला कथया ना जाहे, जेको कहे पिछे पछुताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। अध्यात्मक मंडल दे जो 5 पड़ाव ने, प्रथम धर्म खंड, दूजा ज्ञान खंड, तीजा सर्म खंड, चौथा कर्म खंड और 5वां सच खंड। सच खंड मनुख दी मंजिल है। सच विच लीन होना जीवन दा मनोरथ है। सच विच सत स्वरूप हो जाना, सतचित आनंद हो जाना, यही जीवन दा मुदा है, मकसद है। 2 पड़ाव धर्म खंड ज्ञान खंड तो बाद साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी विच सरम खंड की व्याख्या करते हैं। ज्ञान खंड की गल दोहराते होया आप फरमान करते हैं, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ज्ञान खंड विच पहुंचे हुए मनुख दे अंदर ज्ञान दी अगन प्रचंड रहिंदी है। भाव वो हर वक्त ज्ञान दे च रहिंदा है, सूझ समझ दे च रहिंदा है। बौद्धिक तल ते वो इस हद तक उन्नत हो जाता है कि वो परिपूर्ण परमात्मा नूं एक शक्ति समझदा है, व्यक्ति नहीं। उस अवस्था दे साहिब कहंदे ने, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। उत्थे हजारां तरह दे नाद संगीत दियां धुनियां ने, जिन्हों अनहद दी धुन करके आख्या है। उत्थे करोड़ां तरह दे तमाशियां दा आनंद है, ते कोड उत्थे कौतक भी अनंत किस्मां दे ने। उत्थे आनंद है संगीत दा, तमाशियां दा ते तरह तरह दे कौतकां दा। भाव जो तमाशे वेख के, संगीत सुन के, तरह तरह दे होर रंग मेले वेख के जो मनुख नूं रस प्राप्त होंदा है, उस तो अनंत गुणा वध ये आनंद उस मनुख नूं ज्ञान खंडमई अवस्था विच प्राप्त हो जाता है। और लाजमी है कि इस अवस्था विच पहुंचे हुए मनुख दा बाहर दे रंग तमाशियां च कोई खास लगाव नहीं रहिंदा, और अनहद दी धुन नूं सुन के आहद दे संगीत तो भी किसी हद तक उपराम हो जाता है, क्योंकि अनहद दी धुनी विच संगीत दा सार आ जाता है। और विनोद ते कौतक जो ज्ञान खंडमई अवस्था विच बनदे ने, उहदे च भी तमाम रंग तमाशियां दा सार आ जाता है, तत आ जाता है। इस तरह का जिहड़ा मनुख है किसी हद तक संसारिक तल तो उपराम होवेगा, क्योंकि संसार दे च जो कुछ है उस तो वध उसने अपने अंतर आच में उसकी झलक वेख लई है, उसका रस मान लिया। ज्ञान खंड तो अगली अवस्था है सरम खंड। सरम शब्द है संस्कृत दा, और इहदे अर्थ ने मेहनत, मुशक्कत, करड़ी घालना। वैसे शर्म शब्द जे परशिंदा होवे ते दा मतलब है लज्जा, हया। अगों जो कर्मखंड आ रहा है, तो कर्मखंड दा अगर उर्दू रूप लईए, पर्शियन रूप लईए, तो कर्म दा मतलब है बख्शिश, रहमत। लेकिन संस्कृत विच कर्म दा मतलब है कम, धंधा। तो सरम खंड मेहनत दा खंड। धर्म खंड विच सिर्फ शरीरक तल दी मेहनत सी, खाण पीण दा संजम, पहनण दा संजम, उठण बैठण दा संजम, गरज के
ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੈਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਖੰਡ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ ਅਨੂਪਮ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। किस ढंग दी सुंदर है और कैसी सुंदर है? तो आप कहते हैं तिथे घाड़ ते घड़िए बहुत अनूप। उत्थे अत्यंत सुंदर तरह दी, अत्यंत खूबसूरत किस्म दी घाड़त घड़ी जाती है, बनतर बनाई जाती है। की घड़िया जाता है? साहिब कहते ने वास्तविक उसदी ते पूर्ण तौर ते व्याख्या करनी कठिन है, ताकियां गला कथया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। की घड़िया जाता है, किस ढंग दा घड़िया जाता है, और वो घाड़त है कि महाराज दा कहना है ये बयान तो परे है, कथन तो परे है। अगर कोई कोशिश करके हिम्मत करके कथन कर भी देवे ते उन्होंने पश्चाताप होवेगा बई इस अवस्था बारे जो मैं कथन कीता है मेरा कथन अधूरा है। दरअसल ये अवस्था मेरी कथनी तो अगे है, मेरे कहण तो अगे है। तो की घड़िया जाता है? फिर भी सतगुरुदेव जी महाराज जिक्र करते ने, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। मनुख दा अंतਿਸ਼ਕਰਨ चार शक्तियां दा मजमुआ है, इकट्ठ है। मन, बुद्ध, चित्त, आहं। इत्थे मन, बुद्ध, चित्त, आहं विचार शक्ति, चेते शक्ति, फुरने शक्ति, सोचण शक्ति ये घड़ी जाती है। और चूंकि सारियां शक्तियां सूक्ष्म ने, इस वास्ते इनू घड़न लई भी अत्यंत सूक्ष्म साधना, अत्यंत सूक्ष्म बिरतियां दा प्रवाह चाहिदा है। तो साहिब कहते ने इस अवस्था दे च पहुंच के मनुख अपने मन नू घड़दा है। सोने नू घड़ लईए ते खूबसूरत गहणियां दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। घड़ी हुई मिट्टी खूबसूरत सुराही बन जाती है, प्याला बन जाती है, घड़ा बन जाती है। घड़िया होया लोहा कारामद मशीनरी बन जाता है, और घड़ी हुई लक्कड़ खूबसूरत फर्नीचर दी शक्ल अख्तियार करके काबले इस्तेमाल बनती है। इसी तरीके नाल जमीन नू जे घड़ दईए तां घड़ी हुई जमीन गुलिस्तान बन जाती है, बाग बन जाती है। पर जमीन घड़ना, लकड़ घड़ना, लोहा घड़ना, सोना चांदी घड़ना, इस नालों भी बिखम है अपना जीवन घड़ना, अपने आप नू घड़ना। ते अपने आप नू घड़ना की है? अपने मन नू घड़ना। अनघड़ा मन ऐसा है जैसे पई हुई मिट्टी है, पर घड़े होया मन ऐसा है जैसे सुराही। अनघड़िया चित्त ऐसा है जैसे लोहा, पर घड़िया होया चित्त ऐसा है जैसे कि कारामद मशीनरी दी शक्ल अख्तियार कर गया हुए। अनघड़िया होया आहंग भाव ते मत ऐसी है जैसे अनघड़ी लक्कड़, अनघड़िया पत्थर काबले दीद नहीं होता। पत्थर घड़ दईए ते घड़िया होया पत्थर ही महात्मा बुद्ध बन जाता है।
श्री राम बन जाता है, श्री कृष्ण बन जाता है। ते जे घड़िया होया पत्थर श्री राम बन सकता है, तो क्या घड़िया होया जीवन परमात्मा नहीं बन सकता, ईश्वर नहीं बन सकता? बदकिस्मती है, बाहरों पत्थर नूं घड़ के ते पत्थर नूं भगवान बना देना भावें एक कला है, औखी है, लेकिन फिर भी इस तुलना ते सौखी है कि जीवन नूं ही घड़ के भगवान बना लेना, जिंदगी नूं ही घड़ के ईश्वर बना लेना, ये अत्यंत कठिन है। जैसे हर मनुख ते पत्थर नूं घड़ के भी भगवान नहीं बना सकता, हूबहू हर मनुख जीवन नूं घड़ के भी परमात्मा नहीं बना सकता। असी जिन्हां नूं कहने आ ये ते रब वर्गे ने, ये ते परमात्मा वर्गे ने, महज इस वास्ते कहने आ घड़े हुए ने, जिंदगी घड़ी गई। ते जिन्हां नूं असी कहने आ ते दैंत ने, ये ते पशु ने, तो समझ लो अनघड़े ने। अनघड़ा पत्थर काबले दीद भी नहीं और काबले इस्तेमाल भी नहीं। जद पत्थर नूं घड़ लईए तो सीढ़ी च कम आ जांदा है और सीढ़ी उपर कोठे दे चढ़न दे कम आउंदी है, पर अनघड़िया पत्थर सीढ़ी च नहीं लग सकदा। अनघड़िया पत्थर रस्ते विच बाधा ते खड़ी कर सकदा है, अनघड़िया पत्थर साधक नहीं बन सकदा। अनघड़ी जिंदगी कई जिंदगियां लई बाधक बनेगी, तबाही दा बायस बनेगी, पर घड़ी हुई जिंदगी कई जिंदगियां नूं सवारेगी और उपर चढ़न दा साधन बनेगी। जैसे घड़िया होया पत्थर सीढ़ी बन के कईयां नूं उपर चाड़न दा साधन बनदा है, घड़ी हुई जिंदगी कईयां नूं अगां लै जाण दा साधन बनदी है, उपराला बनदी है। तो सब तो ये बिखम कम है अपने मन नूं घड़ना। घड़े हुए मन की यह पहचान है कि उस दे च गलत फुरनियां दा प्रवाह कतई नहीं चलेगा, और अनघड़े मन की यह पहचान है कि उहदे च चंगे फुरनियां दे नाल नाल माड़े फुरने भी चलणगे। अनघड़े मन का मतलब है दुबदा दे च जी रहा है, नेकियां भी हैगियां ने, बदियां भी हैगियां ने, परोपकार की भावना भी है, पर दुराचार का रस भी है, दया भावना भी है, पर कठोरता भी है, कुर्बान होने का जज्बा भी है, पर कुर्बानी लैन का जज्बा भी उस दे अंदर मौजूद है। ये दो भाव जिस मन दे चौंदे ने उन्होंने कहंदे ने इहदे अंदर दुबदा है, और करीबन करीबन मन का सुभाव भी है दुबदा दे च जीवना। पर जो मन घड़िया गया है वह एक रस हो गया, उहदे च हुण दुबदा नहीं, उहदे च नेक ही फुरने ने, बुरे फुरने नहीं हो सकते। ते परमात्मा की तलाश इसे ही मन दे चों करनी है। ईरान का प्रसिद्ध संत जनाब हाफिज का कहना है, ऐ खुदा जू या खुदा गुम करदाएद, गुम दरी उमवाज कुलजम करदाएद। ऐ खुदा नू लभण वालिओ, उसनू ते तुसी मन दियां छल्लां दे ची डोब के रख दिता है। किथे पे लभदे हो? मस्जिद दे च, मंदिर दे च, किसी धार्मिक अस्थान दे च नहीं, मन दियां छल्लां दे च उसनू लभो, मन दी गहराई दे च उतरो, उन्हों ते तुसी डोब के रख दिता है मन दे वेग दे च, मन दे फुरनियां दे च। ऐ खुदा जू या खुदा गुम करदाएद, गुम दरी अबवाज कुलजम करदाए। मन एक दरिया है और इहदी लहरां दे च तुसी परमात्मा नू डोब के रख दिता है। तो परमात्मा नू डोबण तो मुराद जिंदगी डोब के रख दिती है, सुख नू डोब के रख दिता है, शांति नू डोब के रख दिता है, आनंद नू असी डुबो के ही रख दिता है। ते जिथे डुबोया है हुण उत्थे ही लभना पेगा, जिथे आनंद नू गरक कीता है उत्थों ही लभना पेगा। इस वास्ते धर्म परमात्मा दा रस अपने मन दे चों ही लभना हुंदा है। तदी ते सतगुरु कहंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। मन नू खोजदियां नौ निद नाम दी प्राप्ति हो जाती है। तो घड़े हुए मन की यह पहचान कि उस दे च गलत फुरनियां दा वेग
कतई नहीं चलेगा। जितने फुरने चलणगे, नेक चलणगे, चंगे चलणगे। सुरत घड़ी गई, विचार शक्ति घड़ी गई। भाव ये विचारेगा, हुण सही विचार करेगा। और इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख है भी एक विचार। कई दफा बंदा शरीर की चोट ते बर्दाश्त कर लेंदा है, पर अपने विचारां दी चोट नहीं बर्दाश्त करदा। बई इसने मेरे विचार नूं सट मारी, इसने मेरे ख्याल नूं खंडन कीता, इसने मेरे विचारां दा खंडन कीता। तो किसी दे विचारां दा खंडन करिए, जरब पहुंचा के, ये नाकाबले बर्दाश्त हो जाता है। इस तो भी एक गल स्पष्ट हो जाती है कि बंदा है भी विचार। मनुख सारे दा सारा बदल जाता है जद उसदे विचार बदल जाते ने। और सारी जिंदगी विचारां ते खड़ी है। दूर क्यों जाइए, हिंदू होना एक विचार है, मुस्लिम होना एक विचार है, ईसाई होना एक विचार है, जैन बौद्ध होना एक विचार है, सिख होना एक विचार है। सतगुरु आप कह रहे ने, सिखी सिखया गुर विचार। सिखी की है गुरु दी विचार दे मुताबिक जीवना। अज एक कहंदा है कि मैं अपना मजहब बदल लिया। हिंदू सी मुस्लिम हो गया है, मुस्लिम सी ईसाई हो गया है, ईसाई सी हिंदू हो गया है। तो की बदल गया है? कोई हाथ पैर बदल गए ने, मुंह मत्था बदल गया है? कुछ भी नहीं बदलिया, सिर्फ विचार बदल गए ने। हिंदू होना एक विचार है, मुस्लिम होना एक विचार है, ईसाई होना एक विचार है, सिख होना एक विचार है, और इंज कह दइए शैतान होना एक विचार है, भगवान होना एक विचार है। दैत होना एक विचार है, देवता होना एक विचार है। मनुख दी सारी जिंदगी दा प्रवाह विचारां दे प्रवाह ते ही खड़ा है। और किसी मनुख नूं पढ़ना होवे ये की है, तो फिर उसदे विचार ही पढ़ने पैणगे। उहदे रंग रूप नूं वेख के, उहदी जात पात नूं वेख के, उहदियां महल माड़ियां नूं वेख के, उहदे तन दी पोशाक नूं वेख के उहदी हकीकत दा अंदाजा नहीं ला सकदे की है। ये ते उदों पता चलेगा इसदे विचार की ने। ते विचार प्रगट होंदे ने बोल तो। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सभे निकसे मुख की बाट। जो कुछ मनुख दे अंदर है वह मनुख दे बोलां दे राही लाजमी प्रगट होंदा है। भावें अचेत अवस्था च, भावें सुचेत अवस्था च, जो कुछ अंदर है उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। जो जी होए सो उगवे मौका कहा वाओ। महाराज कहंदे ने जो कुछ अंदर सी ओही जबान बयान कर देंदी है। अगर कोई मनुख ये आखे, ऐ मित्रा ये जिहड़ी गल मैं आखी है ये मैं मूहों ही आखी है, मेरे दिल दे च नहीं सी, मेरे अंदर नहीं सी, पर सतगुरु नहीं मनदे। कम से कम उस वक्त ते जरूर अंदर सी। अगर ना आउंदी तो जबान बयान भी नहीं कर सकती सी, कह भी नहीं सकती सी। ये गल वखरी है हुण ना होवे अंदर, पर उस वक्त जरूर सी, तां ही जबान ने ऐसा आखे। तो जबान अंदर दे भाव नूं प्रगट करके रख देंदी है। ते 5-10 दिन किसी दी संगत करिए ओदे विचार बंदा पढ़न दे समर्थ हो जाता है, क्योंकि ओदी बोल चाल, ओदी भाषा दे राही, ओदी कथनी दे राही ओदे विचार बार 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 प्रगट होंदे ने। जेड़ा बंदा 100 गालां कढ़ के ते एक गल करे, तो इतनी गल ते स्पष्ट है कि ओदे अंदर जिन्ने विचार ने वो गालां दे नाल भरे हुए ने। तहजीब तो गिरी हुई इसदी आंतरिक जिंदगी है। 4 कौड़े बचन बोल के एक मिठा बचन बोले, इस तो उसदी मन दी अवस्था दा पता चलेगा। सो मन दी अवस्था विचारां दे वेग छुपाए नहीं जा सकते, ये बोलन तो लाजमी प्रगट होंदे ने। महाराज ते कहंदे ने, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। बोलना है तो राम ही बोल, बोलना है तो राम बारे ही बोल, बोलना है तो उस ईश्वर दी होंद बारे ही बोल। अगर तू कुछ होर बोलदा रहा ते होर बोलन दे संस्कार अंदर वधाई गया तो विकार वधणगे। बोलत बोलत
बढ़े बिकारा बिन बोले क्या करे विचारा। आखिर जितना मनुख बोलदा है उतना ही मन खिंड जाता है, उतनी शक्ति जो है खिलर जाती है, और जितना बोलदा है अगला उतना ही उसके मन नूं पढ़ लेंदा है, उहदे विचारां नूं पढ़ लेंदा है। कई दफा खामोश तबीयत बंदे वो इस वास्ते खामोश नहीं होंदे कि उन्हां दी तबीयत दे च खामोशी है, उन्हां दे सुभाव दे च खामोशी है। वो इस वास्ते चुप होंदे ने कि बोलदियां साडे विचार अगला पढ़ लेगा, असी बोलांगे तो साडे सुभाव नूं पढ़ लेगा, असी बोलांगे तो साडी होंद नूं अगला पढ़ लेगा। इस वास्ते राजनीतिक घट बोलते हैं, महज इस वास्ते कि साडा कोई सुभाव ना पढ़ लवे, साडी कोई होंद नूं ना पढ़ लवे। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, संत ज्यादा बोलते हैं, भगत ज्यादा बोलते हैं, ताकि सानू कोई पढ़ लवे और सानू पढ़ के अगला भी प्रेरणा ले लवे। एक एक भगत ने इतनी इतनी शायरी लिखी है, इन्ने इन्ने ग्रंथ लिखे ने, और इतनियां सभावां दे च ओ बोले ने जितना के सारी मनुखता भी कोशिश करे तो इतना नहीं बोल सकेगी। इन्ना वो बोले ने, इतना वो लिख गए ने, इतना वो कथन कर गए ने। कारण कि अंदर जो कुछ सी कंचन ही कंचन सी, सुगंधी ही सुगंधी सी, अंदर जो कुछ सी चानना ही चानना सी। हुण चंदन नू कह दईए तू अपनी महक अपने अंदर रख, ते जो अंदर रखे तो चंदन चंदन ही नहीं, फिर खत्म, ओदी ते होंद ही खत्म हो गई। चंदन चंदन इस वास्ते है कि जिहड़ी शीतलता ते सुगंधी उसदे कोल है उन्होंने लुटाई जांदा है, और गजब दी गल यह है कि लुटांदियां भी खत्म नहीं होंदी। सूरज नू कह दईए ए तू किरणा ते ए रोशनी अपने अंदर रख, अगर ये रोशनी ते किरणा नू अपने अंदर समेट लवे तो सूरज ते सूरज ही नहीं है। ईश्वर तो प्राप्त कीता होया ज्ञान ते रस भगत छुपा के रख लवे, संत छुपा के रख लवे तो संत संत ही नहीं है, भगत भगत ही नहीं है। इस वास्ते भगत किधरे बोले ने उपनिषदां दे राहीं, गीता दे राहीं, किधरे बोले ने भगत अपनी बाणी दे राहीं, अपने कलाम दे राहीं, किधरे बोले ने मोहम्मद साहब अपनी आयतां दे राहीं, और किधरे बोले ने गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने महान शब्दां दे राहीं। और बहुत बोले ने, बोलदे ही गए ने, ताकि ये महक जितनी दूर तक खिलर सके, लोकी मुअत्तर हो सकन, फैज याब हो सकन, और जगत नू सही मायनिਆਂ ਦੇ धार्मिक जीवन उपलब्ध हो सके। तो बोलना अगले दे विचारां नू पढ़ना है। ते जिहड़ा बंदा हर वक्त राजनीतिक मसले उठावे, समाज दे दुख दी गल करे, बार बार रोने रोवे, तो बार बार दे रोने रोण दा मतलब तो इतना है कि इहदी जिंदगी दे सिवाय रोण तो होर कुछ नहीं। उहदे विचार पढ़ ले गए, उहदा मन पढ़ लिया गया, दुख दे च जी रहा है, बेबसी दे जी रहा है, परेशानियां दे जी रहा है, अनेकां मसलियां दे जी रहा है। ते जिहड़ा बार बार आनंद दी गल करे या दूसरे दे हित दी गल करे तो उत्थों पता चलता है परोपकारी है या ये भगत है। तो तीसरे पड़ाव दे पहुंच के भगत अपने मन नू घड़ लैंदा है। घड़न दी साधना, ध्यान साधना की है, चतुष्टा अंतिशकरण नू घड़न दी साधना। मन ऐसा घड़िया गया हुण कोई गलत फुरना नहीं निकलदा, और सुरत घड़ी गई, कोई गलत विचार अंदरों नहीं पैदा होंदी। मत घड़ी गई, हुण कोई गलत फैसला ये करदा ही नहीं। जो फैसला है इसदा अटल है और सही है। और इसे तरीके नाल बुद्ध घड़ी गई, विचारां दा वेग सारे दा सारा घड़िया गया। और ये बनतर साहिब कहंदे ने अत्यंत सुंदर है। खूबसूरत ओ नहीं जिहदे मुंह मस्तक दे नक्शो निगाह सोने घड़े होए होवन। दरअसल खूबसूरत ओ है जिसदा मन घड़िया होया। हजार आराइशें सदके हैं उसकी सादाबाजी पर, नहीं मोहताज जेवर, इल्म अकल ने जिसको सवारा है।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਉਸ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਮਨ, ਘੜੀ ਗਈ ਮਤ, ਘੜੀ ਗਈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤਾਕਰਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਚਿੱਤ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੇਗ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਬਦਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਉਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਇਤਨੀ ਅਣਘੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅਣਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਣਘੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਪੱਥਰ ਜਦ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਘੜੇ ਨੇ, ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ, ਜੋ ਸੁਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਧ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਘੜ ਲਿਆ, ਬੁੱਧ ਘੜ ਲਿਆ, ਚਿੱਤ ਘੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤਰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਘੜਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਜਾਂ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤਰ अत्यंत खूबसूरत है। सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, अत्यंत अनूपम और बहुत खूबसूरत ये घाड़त तीसरी अवस्था दे भाव सरम खंड दे घड़ी जाती है।